अस्सलाम वालेकुम। रेट्स की मौजूदा सूरत हाल की वजह से जो हमारे दुकानदार, छोटे दुकानदार हजरात हैं और हमारे कस्टमर हजरात वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं कि आया कि उनको ख़रीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवा दें ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। मौजूदा माशी कंडीशन का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो इसमें सबसे पहले डॉलर आता है। डॉलर की कंडीशन आपके सामने ही है। आज भी थोड़ा सा रेट अप हुआ है और वो रेट दे रहे हैं 300 और ओपन मार्केट में ये 300 प्लस यानी 315 तक रेट चला गया हुआ है। सेकंड पे आ गया पेट्रोल की अगर हम रेट का जायज़ा लें तो ये एक जो बुलंद तरीन सतह है पाकिस्तान में रेट के हवाले से उसको ये छू रहा है और ये अभी आइंदा भी इम्कान है, जो खबरें आ रही हैं कि ये मज़ीद अप हो सकता है। और थर्ड मेन चीज़ है बिजली को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपके सामने है कितने के बहुत ज़्यादा इस बार हुकूमत ने बिल भेज दिए हैं। ये तो मारने वाली बात है आवाम को। ये 36 रुपये यूनिट ये घरों को रेट लगा रहे हैं और टैक्सेस डाल के वो हो जाएगा 57 रुपये यूनिट। यानी अगर आप तकसीम करें टोटल को तो 56-57 रुपये यूनिट ये कास्ट पड़ रही है तकरीबन। और 5 रुपये यूनिट इन्होंने कल अप कर दी है। 5 रुपये यूनिट ये कल अप हो गया है। आज भी कुछ 7-7.5 की खबरें आ रही हैं लेकिन वो भी कंफर्म नहीं हुई। तो उनको देखा जाए तो ये घरों को 62-63 रुपये जो यूनिट है वो बिजली पड़ेगी। तो ये मज़ीद बिल भी बढ़ेंगे, अभी इसका असर भी आएगा। तो ये 3 चीज़ें ही मेन होती हैं, डॉलर, पेट्रोल और बिजली। ये 3 चीज़ें ये हैं कि जो हमारी जो लोहे की इंडस्ट्री है उसको डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं। इसका डायरेक्ट असर होता है रेट्स के ऊपर भी और कस्टमर के ऊपर भी असर पड़ता है। अब आप देखें तो ये महंगाई की वजह से जो रेट चले गए हुए हैं, कस्टमर भी ये बहुत कम हो गया मार्केट में। मार्केटें सुनसान पड़ी हैं, लाहौर की मार्केटें सुनसान पड़ी हुई हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मेरा मशवरा हुआ था 2-3 माहिरीन से, जो एक पुराने लोहे के माहिरीन हैं, मार्केट को समझते हैं, उतार चढ़ाव को देखते आ रहे हैं काफ़ी अर्से से। उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि देखें जी कि IMF की पहले किस्त तो आई थी जो कि सियासी मामलात की नज़र हो गई है, उसको तो भूल जाएं। और सेकेंडली फ़िलहाल किसी और मुल्क से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमें कोई पेमेंट देगा या कोई हमारी मदद करेगा। बाहर से कोई डॉलर आने का फ़िलहाल इम्कान कोई नहीं है। तो जो भी सूरत हाल या जो भी मामला होगा ये सारा आवाम को खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे मुल्क में एक कानून की कैफियत है, तो अगर हम सादा ज़ुबान में इस्तेमाल करें तो ये छोटा हमारा जो कस्टमर है या जो आम हमारी आवाम आ जाती है, सारे का सारा बोझ उसी पर पड़ेगा टैक्सेस की सूरत में। फ़िलहाल जो आइंदा चंद हफ्ते नज़र आ रहे हैं, एक तो ये चीज़ है कि ना तो IM वाली किस्त है वो कोई और आएगी, ना कोई बाहर से पेमेंट कोई और आएगी। तो ये आइंदा आने वाले चंद हफ्ते हैं, इनमें ये रेट्स की पोजीशन मज़ीद ख़राब हो सकती है क्योंकि इससे नेक्स्ट मंथ जो आ जाता है हमारा सितंबर, उसमें ये टैक्स कलेक्शन होगी। और ये टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी भी जो टैक्स हदफ रखा गया है वो पूरा कलेक्ट होता नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये खान साहब ने इतनी सख्ती की थी कि टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गई थी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, PDM आई, उसमें फिर तरह नरमी होगी टैक्स के मामला में क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियों वाले खुद हुकूमत के अंदर दोबारा चले गए। तो ये टैक्स जो है वो हदफ हासिल करने में हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। उसका भी बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। जो टैक्स कम इकट्ठा होगा उसको बोझ भी पड़ेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि सितंबर में चूँकि पेमेंट इकट्ठी होगी तो हो सकता है कि उसका एक अच्छा असर पड़ जाए। तो ये जो आइंदा आने वाले चंद हफ्ते हैं इनकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, कोई रेट रुक नहीं सकते, कोई रुकने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि अगर ये 3-4 चीज़ें ही जो मैंने आपको बताई हैं यही मेन चीज़ें हैं जो कि इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। अगर तो इनमें से कोई चीज़ में कोई फ़र्क आ जाए, यानी कि कोई हमारी अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है तो डॉलर का रेट कम होगा, या कोई बाहर से इमदाद आ जाए, कोई IMF का प्रोग्राम कोई और आ जाए, ये तो अब बहुत मुश्किल है। पहले बहुत मुश्किल से अप्रूव हुआ था तो जिसकी एक किस्त आई वो सारी, जैसे कि मैंने बताया, वो सियासी मामलात के अंदर चली गई है। तो ये कंडीशन है। अब आप इन सब को देखते हुए मेरा मुस्तकबिल का फैसला कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।